हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या है स्टॉक मार्केट और वो काम कैसे करता है, क्या स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में ये सब आज जानेंगे। दोस्तों, आप सोशल मीडिया या टीवी में ये देखे होंगे कि लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके छपा रहे हैं। आप में से ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके सक्सेस हुए हैं, उनका नाम अपने दिमाग में जरूर आ रहा होगा। वो शायद वॉरेन बफेट हो सकते हैं या राकेश झुनझुनवाला हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक्स समझते हैं। Blasting through a ceiling, a record-setting IPO. Investors who have been riding the wave. When the stock market is booming, we're made to believe the economy is booming. And in America, the stock market has been mostly booming for almost 40 years. As the stock market goes, so goes the wealth and the health of the American economy. What the market is telling us is एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि आपने ही आपका नाम हरी है और हरी को एक बिजनेस ओपन करना है और उस बिजनेस का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, लेकिन आपके पास है सिर्फ 50,000 रुपीज और कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। उसी टाइम पे आप ये सोचते हो कि मैं अपने फ्रेंड राम से 50,000 रुपए मांगती हूँ और इसे कहती हूँ कि उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा हम दोनों 50-50 लेंगे, और वो इस ऑफर में राजी हो जाता है। ठीक ऐसे ही होता है शेयर मार्केट के अंदर। कंपनी जब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जब उसको पैसा की जरूरत होती है, कंपनी का कुछ शेयर लोगों को बेच देती है, बदले में लोगों को कंपनी का कुछ ओनरशिप मिलती है। अगर ये कंपनी एक नीचे गिरता है तो वो कंपनी में जितने भी लोग इन्वेस्ट किए होंगे उनका लॉस होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करता है तो वो जितने भी इन्वेस्ट किए होंगे उनका प्रॉफिट होगा। यही बेसिक सा फंडा है शेयर मार्केट का। आप जानते हैं शेयर मार्केट स्टार्ट कब हुआ था? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ी पीछे जाना होगा। करीब 1602 की ये बात है, जब डच ईस्ट इंडियन कंपनी सारे देशों में जाकर कीमती चीज या कोई खजाना हो गया उसे अपने शिप पे लोड करके अपने देश लाया था। मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर देते हूँ कि मैं ईस्ट इंडियन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डच ईस्ट इंडियन कंपनी की बात कर रही हूँ। लेकिन मुश्किल सा बात यह है कि बहुत सारे शिप अपने मिशन पे निकल तो पड़ते थे, लेकिन वो वापस नहीं आते थे। मतलब 10 शिप अलग अलग देशों से जाते थे और उनमें से 5 या 6 शिप ही वापस आते थे, बाकी 4 शिप कहीं गुम हो जाते थे। कई सारे शिप तो डूब जाते थे या रास्ते में ही लूट लिया जाते थे, क्योंकि जाहिर की बात है कि उस टाइम पे रेडियो, टीवी या जीपीएस जैसी अच्छा टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी और उस टाइम पे पूरी दुनिया की मैप का भी खोज नहीं हुआ था। इसलिए शिप दूसरे देश जाने में काफी एक्सपेंसिव होता था और इतनी पैसा किसी एक इंसान के पास नहीं था। इसीलिए डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने लोगों को ऑफर किया कि अब आओ और हमारे शिप में पैसा लगाओ और जितने भी देश जाकर जितने भी शिप प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। ऐसे ही स्टार्ट हुआ था स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। और ये काम बहुत ज्यादा रिस्क होता था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 शिप मिशन पे जाएगा, लेकिन उस 10 में से केवल 5 या 6 शिप में वापस आएगा और बाकी जितने भी शिप बचे उनमें जितने भी पैसे लगाए होंगे उन सारे के पैसे डूब सकता है। इसलिए सारे लोग एक शिप पर पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शिप पर पैसा लगाते हैं ताकि कोई एक में तो आ जाए, ज्यादा प्रॉफिट ना मिले लेकिन कुछ ही तो प्रॉफिट मिले। देखते ही देखते ये मिशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जब कंपनी को पैसा जरूरत होती है तो वो पब्लिक के साथ ये ऑफर शेयर करता है, क्योंकि आप आओ और कुछ प्रॉफिट कमा के जाओ। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर। पहले इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए न्यूज आर्टिकल और सोशल मीडिया में कंपनी क्या है ये सब जानने के बाद अब इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पर किसी भी स्टॉक में आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ग्राफ को देखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम में ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। हाँ, बीच बीच पे ग्राफ नीचे भी हुआ है, लेकिन आप लॉन्ग टाइम में देखोगे तो प्रॉफिट लॉन्ग टाइम पे ही बनती है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से एकदम उल्टा ही होती है। ट्रेडिंग पे आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करती हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक 1 वीक या 2 वीक के बाद प्रॉफिट होने के बाद उसे सेल कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हर कोई शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करती है।
समझते हैं ब्रोकर क्या है। अब मान लो मुझे 10 किलो एप्पल खरीदना है और उस 10 किलो एप्पल का दाम है 10,000 रुपये। लेकिन बीच में मेरा दोस्त आके कहता है कि मैं आपको 9,000 में एप्पल दे सकती हूँ, लेकिन कुछ 100-200 रुपये में प्रॉफिट रखूंगा। इसका मतलब है मेरा दोस्त ही है ब्रोकर, क्योंकि आप अगर स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको याद होगा कि आप स्टॉक को बाय सेल करने में जो कुछ % चार्ज लगता है उसे ब्रोकर ले जाती है। इसे कहते हैं ब्रोकर।